मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर विच शेप्स योर लाइफ, जो आपके जीवन को आकार देता है, वो कारक क्या है? संग है। किसके संग में आप रहते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी बुरे हो, ये बात बाद में देखी जाएगी, पहले आप संग में किसके खड़े हो। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाया था ना, चोर चुरा कर भागा भगवान की मूर्ति, पीठ पर ला दिए भगवान की मूर्ति, अब गांव वालों ने पकड़ लिया, अब लगे पिटाई करने, अब 2-4 डंडा ठाकुर जी को भी पड़े। ठाकुर जी ने कहा लियो हमारी भी पिटाई हो रही है। अब किसी ने कहा बोले चोर के संग तो तुम्हारी पिटाई ही होगी, और क्या होगा, चोर के संग तुम्हारी पूजा थोड़ी होगी, चोर के संग तो पिटाई ही होगी। तो चोर के संग तो भाई भगवान को भी पिटना पड़ा, ले बताओ। और संग करने में आप स्वतंत्र हैं, संग करने में आप स्वतंत्र हैं, आप चयन करते हैं आपको किसका संग करना है। ये बात आप किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते, ये बात आप परिस्थिति पर नहीं डाल सकते। अरे बड़े बाबा की एक बात याद आ गई, बड़ी अच्छी बात वो कहते थे, बोले सत्संग का फल क्या है? बोले बेटा सत्संग का फल यही है, सत्संग सबके संग रहते हुए असंग कर देता है, सबके संग रहते हुए आपको असंग कर देता है। तो आपके जीवन को आकार देने वाला जो है ना, वो संग है। और यहां स्पष्ट कहा, बोले महापुरुषों की सेवा, बोले मुक्ति का द्वार है। कुछ दिन पहले भी मैं आपसे कह रहा था, संत के केवल पास रहने से, संत के केवल निकट रहने से, केवल उसके सानिध्य में रहने से वो जो आध्यात्म का बीज है ना, वो अंकुरित होता है, उसको वातावरण मिलता है, संत का सानिध्य। सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास, और निस्दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। जैसे चंदन के वृक्ष के वातावरण में सुवास होती है, वो देता लेता नहीं, पर उसके वातावरण में ही वो सुवास है, उसके बहुत निकट एक विशेष प्रकार की सुखद शीतलता होती है, सौम्य शीतलता होती है, वो वातावरण होता है उसके आसपास। उस चंदन के वृक्ष के नीचे बैठने वाला सुवास और शीतलता सहज में ही पाता है, लेने का प्रयास ना भी करे तो भी उसको मिलेगी। कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कबीरा संगति साधु की, जो गंधी की बास। गंधी समझते हैं ना, इत्र बेचने वाला, बोले जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी बास सुवास, तो भी उसके पास जाओ तो खुशबू आती है। एक साधारण वस्तु का ये सामर्थ्य है। फिर जिसके हृदय में 3 लोक के नाथ विराजे हों, उसके संग सानिध्य से कैसे लाभ नहीं होगा भाई, वो मुक्ति का द्वार कैसे नहीं होगा। तो कहा कि महापुरुषों का संग, उनकी सेवा, या कहा महापुरुषों की सेवा, मत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते, उनकी सेवा मुक्ति का द्वार है, खुला द्वार। और वहीं साथ में कहा, वो जो स्त्री संगी हैं, उनका संग वो नरक का द्वार है। वो क्या करेगा, वो कामना वासना का बीज डाल देगा। और बुद्ध जन कहते हैं कि वासना का बीज कैसा होता है, वट वृक्ष के बीज के जैसा, बहुत नन्हा सा, और फिर जैसे उस नन्हे से बीज में अक्षय वट छिपा है, ऐसे ही नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, कोई भी दुर्गुण, कोई भी विकार जीवन में ऐसे ही छोटी सी लहर तरंग बन के आता है, विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेता है, देखते ही देखते लील जाता है वो आपको अपनी भी खबर नहीं रहेगी। यहां तो इतना ही कहा, अन्यत्र कहा गया है कि साधक को स्त्री संगी के संगी का भी संग नहीं करना चाहिए। जो स्त्री संगी का संग करे, बोले साधक को उसका संग भी नहीं करना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने विनम्रता पूर्वक कह दिया कि यह बात केवल पुरुषों के लिए नहीं है, यही बात स्त्री के लिए भी है, पर स्त्रियों का आदर करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उनको यह उपदेश किया गया है। यही बात माताओं बहनों के लिए भी है। जो भी साधक है, ये बात साधक के लिए कही जा रही है।